गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आर के तिवारी फ्रॉम महात्मा गांधी मेडिकल हब। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। अ, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना ताम झाम के, बिना देर के चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, और वैसे स्टूडेंट आज 20 तारीख है। अगर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, भर लीजिए, पोर्टल बंद हो जाएगी, फिर जो है 1 साल बैक लग जाएगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं सेशन को। किसी भी पैरामेडिकल नर्सिंग संबंधी, फार्मेसी संबंधी नामांकन के लिए मेरा ये हेल्पलाइन नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे टीम से मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग को जो है ना, आज हम लोग को जो है आर्टियोस पढ़ना है। आर्टियोस ये बेटा ना धमनी काय होता है। आर्टियोस पहले हम लोग क्या पढ़े थे? महाधमनी पढ़े थे, ध्यान रखना है। देखिए चीजें उसी से निकला है। पहले हम लोग पढ़े थे महाधमनी, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टियोस यानी कि धमनी काय, है ना। चलिए इसके हम लोग जो है क्या क्या इसमें हम लोग जानने वाले हैं, थोड़ा उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। हाँ, और हो सके तो आप लोग पेपर पेन पेंसिल ले लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको चीजें नोट्स करने में बनेगा। देखिए आप आज हम लोग को आर्टियोस यानी धमनिकाय पढ़ना है। इसकी जो है ना एनाटोमी को देखेंगे, यानी कि संरचना को देखेंगे, फिजियोलॉजी अंदर में जो कार्य हो रहे हैं उनको देखेंगे, सिम्टम्स को देखेंगे, डायग्नोसिस को देखेंगे, ट्रीटमेंट को देखेंगे और बचाव क्या है उसको देखेंगे। तो देखिए पहले हम लोग पढ़े थे महाधमनी, ये आर्टियोस पढ़ना है, यानी कि हम लोग को धमनिकाएं पढ़ना है। उसी महाधमनी से जो छोटा छोटा ब्रांचेस आया है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके परिचय को जानते हैं। कहता है आर्टियोस आर वेरी स्मॉलेस्ट, यहां समझना है, वेरी स्मॉल ब्लड वेसल। यह जो होता है ना आर्टियोस, जो है धमनिकाय होता है, बहुत ही छोटी, वेरी स्मॉलेस्ट वेसल्स, यानी कि बहुत ही छोटी रक्त वाहिकाएं होता है। बहुत छोटी रक्त वाहिकाएं होता है। वेसल बेटा रक्त वाहिका होता है। कहता है that branch out from arteries, और यहीं से जो है आर्टरी जो है, कहता है लीड टू कैपरीज, दे प्ले अ मेजर रोल कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, और रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए ये जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये जो है धमनिकाएं यानी कि आर्टियोस जिम्मेवार है। हम लोग जो ब्लड प्रेशर जो देखते हैं ना बढ़ जाता है, इसको कंट्रोल करने का काम ये आर्टियोस करता है, धमनिकाय करता है। इसको जो है हम लोग जो है रक्त धमनिकाएं बोलते हैं। और यही जो है बहुत छोटी होती है और रक्त वाहिका होती है, इसको हम लोग रक्त वाहिका बोलते हैं। और इसका काम होता है सभी कोशिकाओं में ब्लड को सुचारू रूप से पहुंचाना। आर्टियोस का काम ही होता है सभी रक्त, जितना हम लोग का रक्त कोशिका है सभी तक ब्लड पहुंचाने की जिम्मेवारी भैया वो आर्टियोस भाई साहब की है। ये साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे रक्त वाहिकाएं होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले महाधमनी पढ़े थे, अभी हम लोग जो है आर्टियोस यानी कि रक्त वाहिकाएं पढ़ रहे हैं। इसका काम और क्या है? ये रक्तचाप को नियंत्रण करता है बेटा। जब भी हम लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसको नियंत्रण करने का काम करता है। और शरीर के भिन्न भिन्न अंग में रक्त परिवाह करना इनका कार्य होता है। ठीक है, तो ये आपके थे आर्टियोस। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को बेटा इसका ना संरचना पढ़ना है। अब हम लोग चलिए इसके संरचना की ओर चलते हैं कि भैया इसका बनावट क्या है। अभी हम लोग इसके बनावट को पढ़ेंगे। चलिए इसका संरचना देखते हैं। देखिए संरचना कुछ इस प्रकार है, ऊपर लगा दिया गया है पिक्चर, पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए। यही जो है आर्टियोस होती है। ये साइज में चूंकि जूम करके
दिखाए हैं। साइज में ये बहुत छोटे होते हैं। इनके संरचना के बारे में देखिए, कहता है आर्टियोस आर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। यह जो है धमनी हमारी जो है धमनियों की सबसे छोटी शाखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कोई एसबीआई बैंक हो गया, मेन ब्रांच आपके शहर में होगा, और उसकी छोटी छोटी जो क्या वो छोटी शाखा को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिए। सीएसपी, हाँ सीएसपी, पीछे से बोल रहे हैं लोग सीएसपी। तो छोटी शाखा हुआ ना, ब्रांच कहाँ है, वहां है, छोटी शाखा यहाँ है। तो ये उसी प्रकार जो है महाधमनी की ये छोटी शाखा होती है आर्टियोस, जो मैंने ऊपर ही बताया, यह बहुत ही छोटी होती है। और यह जो है इसका काम होता है पूरे रक्त कोशिका में, पूरे शरीर के जितने कोशिका है वहां रक्त का प्रवाह सुचारू करना, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम ये जो है आर्टियोल्स करती है। डायमीटर इज यूजुअली लेस देन 100 माइक्रोमीटर, और इसकी व्यास की बात कीजिएगा तो 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। ध्यान रखना है, महाधमनी में ज्यादा होता है, ये आर्टियोल्स में इसकी व्यास 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। माइक्रोमीटर छोटी की बात हो रही है, मैक्रो और माइक्रो में बेटा फर्क होता है। जो भी लैब टेक्नीशियन के खास करके स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, या जो सीनियर्स डॉक्टर हैं, उनको यह पता है मैक्रो बेटा बड़ा होता है और माइक्रो छोटा होता है, ध्यान रखना है। तो ये माइक्रोमीटर की बात हो रही है, कहता है 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। वाल कंटेंट स्मूथ मसल फाइबर, यहां समझना है फाइबर्स की बात हो रही है, यानी कि उसकी जो है दीवार और चिकनापन की बात हो रही है। इनका काम है दीवार में चिकनी मांसपेशिया को जो है एक्टिव रखना। साथ ही कहता है दे कनेक्ट आर्टरीज टू कैपिलरीज, और इसका काम है आर्टरी से कैपिलरीज तक, मानी कि धमनी से कोशिका तक जोड़ने का काम, धमनी से कोशिका तक जोड़ने का काम ये आर्टियोल्स का ही होता है। कहता है फाउंड थ्रू द बॉडी, और ये हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भेसल नहीं होगा, रक्तवाहिका नहीं होगा, ऐसा नहीं कि पैर में नहीं होगा, मुंह, यहाँ तक कि आपके नाक में, आपके नाक में, आपके कान में भी ये जो है रक्तवाहिकाएं पाई जाती है। आर्टियोल्स वहीं से जो है छोटी ब्रांच निकली हुई होती है। आप अगर आंख का ऑपरेशन किसी का देखे होंगे ना, तो वहां से भी ब्लड निकलता है, वहां भी ब्लड वेसल्स होता है। तो मैंने बात किया वेरी स्मॉलेस्ट, छोटी रक्त कोशिकाएं होती है, छोटी रक्त धमनी सॉरी छोटी रक्त वेसल्स होती है, यानी कि वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लेयर ऑफ आर्टरीज की बात कीजिएगा कि भाई इसके लेयर क्या है। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये फोटो लगा दिए हैं। इस प्रकार शरीर में पूरा सप्लाई होता है, यानी वेना कावा से लेकर के मीडियम लार्ज वेन से लेकर के कैपिलरी से लेकर आर्टियोल से लेकर के मस्कुलर आर्टियोल, मतलब ए टू जेड इसमें मैंने आपको बता दिया है ना। सिस्टोलिक प्रेशर भी बता दिया है, डायस्टोलिक प्रेशर भी बता दिया है, और आर्टियल प्रेशो भी हम बता दिए हैं। पल्स प्रेशर क्या है उसका डायमीटर हम लगा दिए हैं। मैंने बताया था ऊपर ही, इसकी डायमीटर 100 होती है, 100 से ज्यादा नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके परत की बात करते हैं, लेयर ऑफ आर्टियोल्स की। तो कहता है, यहां समझिएगा, टूनिका इंटीमा, मतलब यह कि यह कहता है ये अंदरी, कहता है इनर लेयर होता है, यह अंदरूनी परत होता है। उसके बाद टूनिका मेडिका, मतलब यह स्मूथ मसल लेयर होता है, यानी मांसपेशी का जो परत होता है ना वो होता है। और टूनिका एडवेंटिका यह होता है अदर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और यह जो है बाहरी संयोजी ऊतक से कनेक्ट करता है। अब ध्यान रखिएगा, ब्लड इज कनेक्टिंग टिश्यू, आपको मैंने पढ़ाया था शुरू में, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो वही यहां बता रहा है कि यह जो है आउटर कनेक्ट है ना टिश्यू लेयर, आउटर की बात कर रहा है, यानी कि बाहरी संयोजी ऊतक की बात हो रही है। तो ये इसके 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। तीनों का नाम आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके कार्य देखिए, अभी इसके क्या हम लोग जाने हैं, परिचय को जाने हैं, इसके बाद इसका क्या जाने हैं कि भाई कितने लेयर हैं उसको जान गए। अब हम लोग को जानना है कि भाई इसका फिजियोलॉजी फंक्शन क्या है, ये कार्य कैसे करता है, चलिए उसको समझते हैं। तो कार्य के लिए है ना, और एक और बात, आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं और आप कौन से डॉक्टर हैं,
अगर सीनियर डॉक्टर हैं तो कौन से डॉक्टर हैं, कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और क्या है, कंट्रोल टू ऑर्गेन, यह कहता है सबसे बड़ा कहता है कंट्रोल टू ऑर्गेन, हमारे पूरे शरीर का जो भी अंग है उसको कंट्रोल करने का काम। कंट्रोल टू ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कहता है हेल्प इन ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन की जो प्रवाह है बेटा, प्रवाह को मेरे दोस्त, प्रवाह को नियंत्रित करने का, प्रवाह को रेगुलर करने का काम भी करता है। ये सब आरटीओस के हम फिजियोलॉजी फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारा शरीर का जो तापमान है ना, उसको भी कंट्रोल करने का काम ये आरटीओस करता है। और एक बात बताएं, बोलिए, ऑक्सीजन 3 सोर्स से हमें प्राप्त होता है। पहला तो इन्वायरमेंट से, पेड़ पौधे से। दूसरा जो ऑक्सीजन होता है हमको पानी से मिलता है, पानी से, यस यस, वाटर। और तीसरा पता है ऑक्सीजन कहां से मिलता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है। और सभी कोशिका को एक्टिव रखने के लिए ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग महाधमनी पढ़ रहे थे, अभी हम लोग जो है धमनिकाएं पढ़ रहे हैं, उसके ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अब बताइए, ब्लड में ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है? तो जब ब्लड में ऑक्सीजन होता है तो ये जो है ऑक्सीजन का पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा कि नहीं, ब्लड पीएच मेंटेन करेगा कि नहीं। अब कहता है परफॉर्म, है ना, यहां समझना है, परफॉर्म वास्को कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वास्को डायलेशन, यानी कि यह रक्त वाहिका के संकुचन और फैलाव के लिए भी जिम्मेवार है। देखते हैं बीपी वाले मरीज में क्या होता है, पाइप जो होता है ना ब्लड का, वो ना ये हो जाता है, वो पास नहीं ठीक पर उस पर संकुचित हो जाता है। उसी को डायलेशन करने के लिए, फैलाव करने के लिए डॉक्टर्स द्वारा दवा दिया जाता है, ताकि ब्लड का थक्का न जमे, ब्लड अच्छा से डिलीवर हो, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक सभी रक्त वाहिकाएं हैं, सभी जो है शरीर के कोशिकाएं हैं, वहां तक पहुंचे। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब इसके हम लोग जो है, अब समझिए कि आरटीयूज में भाई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग को क्या क्या डिजीज का फेस करना होगा, सामना क्या करना होगा। हम लोग भाई परिचय जान लिए, हम लोग उसके लेयर को जान लिए, हम लोग जो है उसके फिजियोलॉजी फंक्शन को जान लिए। अब समझते हैं कि भाई आरटीओस में, धमनिकाएं में अगर समस्या हो जाती है, तो एज ए डॉक्टर, यू आर डॉक्टर, आप भविष्य के डॉक्टर हैं, है ना, तो फिर क्या क्या आपके पास किस किस टाइप का पेशेंट ओपीडी में आ सकता है, चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक और बात, यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टडी पर्पस के लिए है। जो चिकित्सा विज्ञान के स्टूडेंट हैं, थे, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उनके लिए है। कृपया इस वीडियो के आधार पे किसी का इलाज ना करें। इसकी जिम्मेवारी ना तो मैं लेता हूं, ना ही हमारी चैनल लेती है, ना ही हमारी टीम लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। चलिए अब इसमें समझना है कि भाई बीमारी क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले जो मेन बीमारी है ना, वो होता है स्क्लेरोसिस, है ना। यह जो बीमारी होता है आर्टियोल स्क्लेरोसिस होता है, यह बीमारी सबसे पहले जो है देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन रिलेटेड डैमेज, उच्च रक्तचाप से जो क्षति होती है शरीर में, ऑर्गेन में, वो इसमें देखा गया है ना। और साथ ही डायबिटिक वास्को, देखिए यहां समझ लीजिए, आ गया ना, माइक्रोवास्कुलर डिजीज, यानी कि मधुमेह से छोटी रक्त वाहिका में बीमारी हो जाती है। मधुमेह से छोटी रक्त वाहिका में बीमारी हो जाती है, बहुत कॉमन बीमारी है, बार बार पेशेंट इसका ओपीडी में आता है ना। और उसके बाद है वास्कुलाइटिस है, ये होता है। और इस्कीमिया तो भैया बहुत फेमस बीमारी है, इस्कीमिया बहुत फेमस बीमारी है। तो जब भी आपका आरटीओस डिटेक्ट गड़बड़ होता है, उसमें डिफेक्ट आते हैं, तो ये बीमारी आपको ओपीडी में देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं।
अब हम लोग जो है बीमारी जान गए कि भाई बीमारी क्या क्या होगा। अब हम लोग लक्षण को भी जान लेते हैं कि भाई जब पेशेंट हमारे ओपीडी में आ रहा है तो क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा, तो क्या क्या देखने को मिलेगा उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले डियर देखने को आपको यह मिलेगा कि उसका जब बीपी बेटा चेक कीजिएगा ना, वाइटल साइन कीजिएगा। कभी भी पेशेंट हमारे आपके ओपीडी में आता है तो डॉक्टर्स द्वारा अपने स्टाफ को बुलाया था कि कोई कोई डॉक्टर तो खुद से वाइटल साइन करता है, खुद से करता है, मैंने देखा है। बीपी भी खुद जांचेंगे, क्या पता कहीं स्टाफ ठीक से नहीं देखा हो। तो पहले क्या करना है आपको, ब्लड प्रेशर। उस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलेगा या लो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यस, पीछे से बोल रहे हैं हाई देखने को मिलेगा। जब आपका आर्टियोल्स प्रॉब्लम होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई देखने को मिलेगा। माथा में दर्द की समस्या होगी, हेडेक उसको जो है महसूस होगा, वो आपको पेशेंट बताएगा ये कि ये लक्षण हमारे साथ हो रहा है। और चक्कर भी आ सकता है, डिजनेस और कमजोरी, वीकनेस और फटीग, कमजोरी हो सकता है आपको। कोल्ड हैंड और फीट, हाथ पैर बेटा ना कॉमन देखा गया है, देखिएगा ठंडा होने लगेगा तो समझिए कि भाई उसको जो है ये लक्षण जो है आर्टियोल से है। सीने में दर्द महसूस होता है, हल्का हल्का मीठा दर्द भी हो सकता है, ठीक है। और रिड्यूस कोल्ड और सर्कुलेशन, और रक्त जो है रिड्यूस ब्लड सर्कुलेशन, और रक्त संचार जो है कम हो जाना, ये सब इसकी जो है लक्षण होती है। स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसका भाई सवाल है कि सर ये लक्षण वगैरह सब लोग हम लोग जान गए, सारा चीज हो गया। अब इसका जो है हम लोग जो है डायग्नोसिस है ना, हम लोग जांच क्या क्या करेंगे, चलिए जांच के बारे में समझिए। हम लोग अभी आर्टियोल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। धमनिकाएं, आर्टियोल्स को क्या बोलते हैं, धमनिकाएं। आर्टियोल्स को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे पता चले आप वीडियो ठीक से देख रहे हैं, अपना क्लास ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लास एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग को देखना है जांच क्या है। तो बेटा हम लोग ऊपर ही बताए हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर का मतलब ब्लड प्रेशर का जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड का सहारा लेंगे, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, ब्लड शुगर का टेस्ट करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी और ब्लड शुगर तो आपको देखना ही देखना है। साथ ही ब्लड शुगर टेस्ट के बाद आप सीटी स्कैन का भी जांच करा सकते हैं, और रक्त जांच में सीबीसी भी आप करा सकते हैं। बहुत सारी जांच है इसके रिलेटेड, है ना। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। अब आते हैं कि सर ये जांच हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। चलिए ट्रीटमेंट को समझिए। तो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन देंगे। अगर किसी को बेटा ब्लड प्रेशर हो गया है ना, तो बहुत सारा ब्लड प्रेशर का दवा है, हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करेंगे। अब ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए जो है आप दवा दे सकते हैं। यह दवा खास करके रात में दिया जाता है, ठीक है ना। और वे चिकित्सक के, ऐसा नहीं है, चिकित्सक के अपने जो है ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज का कैसा कंडीशन है, वो कब देना चाहते हैं, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि जो भी ब्लड प्रेशर की दवा होती है रात में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। डायबिटिक कंट्रोल बेटा, अगर मधुमेह हो गया है, अक्सर देखा गया है कि जिसको ब्लड प्रेशर है उसको चीनी की भी बीमारी धीरे धीरे पकड़ ही लेती है, क्योंकि उसका जो है पेन क्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो भाई ब्लड प्रेशर भी आपको डायबिटिक कंट्रोल करना है। और हाँ, डायबिटिक का जो दवा है वो सुबह में दिया जाता है, बाकी चिकित्सक के ज्ञान और अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे देते हैं। कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग, और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर का बढ़ गया है, तभी तो बाबा रामदेव एक पर एक बूटी निकाल दिए हैं, उसका सहारा ले सकते हैं, है ना। बूटी मतलब भोला बाबा के बूटी मत मुझे लीजिएगा, समझ रहे ना। तो उसको कंट्रोल करना है। वास्को डाइलेटर यानी कि रक्त वाहिका फैलाने वाली दवा। देखो बेटा वास्को डाइलेटर बार बार कई बार आ गया, थोड़ा सा बताते हैं। वास्को डाइलेटर क्या है, वह मेडिसिन जो ब्लड वेसल को फैला दे, है ना, उस कंडीशन को वास्को डाइलेशन जो है प्रक्रिया कहते हैं, और फैलाने वाली दवा देते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंजेस, मतलब अपने जीवन शैली में अच्छा से अच्छा जो है आपको कह रहा है कि चेंजेस कीजिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, घूमिए, हवा लीजिए, है ना, ये सब चीज जो है जरूरी है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब सीवियर कंडीशन इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। सीवियर कंडीशन में बेटा जो है एंजियोप्लास्टी और सर्जरी ब्लॉकेज वेसल, जो नस जो है ना बेटा ब्लॉक हो गया है, वो सर्जन द्वारा जो है, न्यूरो द्वारा जो है इसकी सर्जरी कर उस नस को ठीक किया जाता है। समझ गए? तो ये कंडीशन होता है, बहुत सीवियर कंडीशन होता है, मतलब गंभीर स्थिति में ऐसा किया जाता है ना। ये चीजें हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बचाव को देखेंगे। चलिए चलिए बचाव को देख लेते हैं कि बचाव क्या है। तो अर्ली हेल्दी फूड ईट जो है, आपको जो है सुबह शाम जब भी आपको खाना खाना है तो आप प्रयास कीजिए कि भाई हेल्दी फूड खाएं, अच्छा भोजन करें, एक्सरसाइज रेगुलरी, नियमित व्यायाम करना है आपको। एवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, आपको धूम्रपान शराब का सेवन नहीं करना है। कंट्रोल डायबिटिक एंड बीपी, बार बार ये आ रहा है कि बीपी और ब्लड शुगर को आपको कंट्रोल करना है, अच्छे डॉक्टर से मिलना है। एक और बात, बहुत लोग ना चीनी का दवा, बीपी का दवा खा के छोड़ देते हैं। भाई जब तक आपके फिजिशियन नहीं बोले, प्लीज प्लीज, जिंदगी बहुत अनमोल है, आप नहीं छोड़िए दवा, ठीक है। और रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को भाई कम लीजिए। अरे 4 दिन की जिंदगी है, पूरा धन दौलत आपको देखना है ना, चले जाइए शमशान में। सारा घमंड अगर चूर नहीं हो गया तो आप बोलिएगा कुछ नहीं लेके आए हैं डियर, सब यही छोड़ के जाना है। घमंड मत करो यार, घमंड मत करो, है ना। आप जो है तनाव मत लो, स्ट्रेस में मत रहो, बिल्कुल बिंदास, भगवान अनमोल जीवन देके भेजे हैं, एकदम एंजॉय करो लाइफ को, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना है। ड्रिंक एनफ वाटर, और पर्याप्त मात्रा में आपको जो है पानी का सेवन करना है, क्योंकि पानी आपके किडनी को हेल्दी बनाने में, शरीर में जो है आपका जो है पानी का लेवल ठीक नहीं रहेगा, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। तो पानी का सेवन पूरा जो है फ्रीक्वेंट करना है, ज्यादा ज्यादा करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा यह है कि ये जो है ना आर्टियोल्स आर कॉल्ड रेसिस्टेंस वेसल, और आर्टियोल को हम लोग जो है रेसिस्टेंस वेसल के नाम से भी जानते हैं। दे आर इसेंशियल, है ना, माइक्रो सर्कुलेशन, और यह सूक्ष्म रक्त संचार के लिए जिम्मेवार है। सूक्ष्म रक्त संचार मतलब, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा जगह में भी, छोटा सा छोटा जगह में भी यह सप्लाई करने के लिए जिम्मेवार है। अब बताइए कि हई जो है बोर्ड है जिसमें हम लोग तरवा लगा है, इसमें ज्यादा मोटा जो है प्लक लगाइएगा, नहीं लगेगा, इसमें पतले ना प्लक लगेगा। तो जहां पे मोटी, जहां पे बहुत पतला जगह है वहां पे रक्त पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है। और कहता है डैमेज कैन अफेक्ट किडनी, आई, ब्रेन और हार्ट। अगर भैया इन सब चीज में समस्या आती है, आपकी आर्टियल्स वेसल्स जो है गड़बड़ हो जाता है, तो आपको जो है किडनी में गड़बड़ी, आंख में गड़बड़ी, दिमाग में गड़बड़ी, और धड़कन में, जो दिल तो आजकल लइकन का ज्यादा धड़कता है, ओहू में गड़बड़ी आ सकता है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। और हाँ, कमेंट बोले सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आज कमेंट कीजिए, कल 100% आपके कमेंट और कौन कौन शेयर किए हैं उनका भी हम नाम लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।